हर रोज़ यही सोचती थी आज नहीं कल करूँगी और यही सोचते सोचते कब मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने पे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। हेलो जी, राम राम, स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है दोपहर से। कल मैंने जो कपड़े धोए थे रात को वो सुबह के टाइम मैंने वो निकालने भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अब टाइम है, धूप भी है, तो इन सब कपड़ों को डाल देती हूँ मैं धूप में, क्योंकि ड्रायर में सुखाने के बाद भी इनमें सीलापन रहता है, क्योंकि मौसम है सर्दियों का। जब तक इनको हल्की हल्की धूप नहीं लगती तब तक ये बिल्कुल भी मुझे तो समझ में आते नहीं है, सूखे हुए से लगते भी नहीं है। तो इनमें थोड़ी थोड़ी बदबू भी होने लग जाती है, क्योंकि जब कपड़ों में सीलापन रहता है उनको और ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी सी महक सी आने लग जाती है। तो गाइज, मेरा कब मैटरनिटी लीव ख़त्म होने को आ गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और ये 6 महीने ऐसे निकल गए। सही कहते हैं कि जब छुट्टी एक दिन की मिलती है तब भी लगता है कि काश एक दिन की और होती, और जब 6 महीने की मिलती है तब भी लगता है काश एक दिन की और होती। तो मेरे साथ भी वही सीन है। तो मैं थी मैटरनिटी लीव पे और मेरी मैटरनिटी लीव होने को आ गई है ख़त्म अब, और अब चल रहा है बिल्कुल एंड, और 10-5 दिन जो बचे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये पता नहीं कब कहाँ कैसे बीत जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मेरे सारे के सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, जिसमें मेन कपड़े होते हैं मेरी बेटी के। और मेरी बेटी के जो कपड़े हैं वो जनरली सारे अब आजकल गर्म कपड़े हैं, तो वो ड्रायर में सुखाने के बाद बाहर डालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। अगर उसको थोड़ी सी भी सर्दी लग जाएगी तो बहुत हो जाएगा नुकसान हमारा। हमारे कमरे की हालत ऐसी हो रही है, और एक बच्चा है हमारे घर में जो कि बेचारा ना डोलता है, ना फिरता है, ना कुछ करता है, उसके बावजूद भी हमारा कमरा देखो कैसे फैला पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे के आने से काम भी साथ आता है, ये बात बिल्कुल सही है। घर में बच्चा छोटा हो तो काम साथ में आता ही है। तो ये है सुबह का सीन जब मैं गेट के बाहर गई थी बिल्कुल। सो वहाँ पे मेरी मम्मी है, वो पोछा लगाने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी सोच रही है कि ये इधर आ रही है कैमरा लेके, तो मम्मी वहीं पे रुक गई थी अचानक से। तो बाहर मम्मी ने चूल्हा भी सिलगा दिया है, उस पर रख दिया है पतीला भर के पानी, क्योंकि सर्दियों में चूल्हे का हमें बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरत पड़ रही है आजकल, क्योंकि बेटी छोटी है तो बाहर थोड़ी देर उसको लेके बैठ जाते हैं, सेक सा लग जाता है। कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। सो यहाँ पे मैंने नहा धो के अपना पहन लिया था दूसरा वाला सूट, और मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ खाना, क्योंकि भाई खाना मेरी मम्मी जाएंगी स्कूल, और स्कूल जाने से पहले मैं मम्मी को हमेशा खाना खिला के ही भेजती हूँ। चाहे कितना भी कुछ भी हो, चाहे मुझे पहले खाना ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन जब भी मम्मी स्कूल जाती है मेरा फर्स्ट टारगेट यही होता है कि मम्मी स्कूल खाना खा के ही जाएं। आटा लगा दिया था, आलू बैंगन की सब्जी साइड में बनी रखी है, बना दी थी मैंने, और उसके बाद रोटियां यहाँ मैंने सेक दी हैं, और मम्मी तब तक जा रही है मेरी नहाने के लिए। अगर मेरी बेटी मम्मी को नहाने देगी तब की बात है, अगर नहीं नहाने देगी तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं बेटी के साथ टाइम बिताऊंगी, तब मम्मी नहा के आएंगी। तो लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी बेटी वहाँ सो गई थी, और मैं बाहर जाके देख के भी आई थी कि वो थोड़ी देर के लिए सो गई है। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप नहा लीजिए, अगर आप नहीं नहाई तो फिर आपका टाइम ऐसे ही चला जाए और स्कूल जाने के लिए आप हो जाओगी लेट। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं और अपना पानी लेके मम्मी चली जाएंगी, क्योंकि मेरे पास एक पोर्टेबल गीज़र है, और वो गीज़र इतना काम का है ना कि भाई इस टाइम वो मुझे इतनी हेल्प कर रहा है कि मैं कह नहीं सकती। अगर आप भी एक न्यू मॉम हो और छोटे छोटे बर्तन आप बार बार धोने जाती हो, ठंडे पानी में हाथ डालती हो, तो बच्चे को भाई रहता है खतरा ठंड लगने का। और यहाँ पे जो ये आपने किचन में देखा होगा ना, मेरा पीछे पोर्टेबल गीजर लगा हुआ है, भाई उसका यूज़ इतना है ना कि मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा सारे काम वो करा देता है। कभी कभी तो नहाने का पानी भी हम उससे ही गर्म कर लेते हैं, और बर्तन वर्तन धोने के लिए मेनली हमें ठंडे पानी में हाथ देना नहीं पड़ता। तो देखिए गाइस, मम्मी आ चुकी है नहा के, और मम्मी ने कर लिया है अपना एक ग्लिसरीन वगैरह का एक घोल बना रखा है मम्मी ने, जिससे हाथ वाथ नहीं फटते हैं, तो मम्मी उसी को लगाती है ज़्यादातर। और मैं आ जाती हूँ फिर मम्मी के लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि मम्मी नहा धो के तैयार है। तो पहले मम्मी को खाना घाल के दे देती हूँ। यहाँ पे मेरी खिचड़ी रखी हुई है, मेरा मन था कि मेरे को ज़्यादातर खिचड़ी ना रात की बनी हुई जो होती है वो अच्छी लगती है खाने में। दूध भी मेरा उबल चुका था, चूल्हे पे ही उबाल दिया था दूध मैंने, क्योंकि पानी उबल रहा था, नीचे पानी हो रहा था वहाँ। तो उसके बाद मैंने उस पर रख दिया था दूध पतीला भर के, तो मेरा जो पतीला था वो दूध हो चुका है गर्म। मम्मी को मैंने यहाँ दे दिया है खाना, और यहाँ मम्मी जी का आ गया है कॉल स्कूल से कि आप कब आओगी। तो मेरी मम्मी यहाँ चलती फिरती ऐसी रहती हैं आजकल, बच्चे के चक्कर में हम दोनों रहते हैं बिजी। तो यहाँ मम्मी खा रही हैं खाना, और मम्मी जब खाना खा के स्कूल चली जाएंगी फिर मिलेंगे हम सीधा आपसे दोपहर में। और आज दोपहर में हम जाने वाले हैं छत पर। तो गाइस, दोपहर हो रही है और हम चल दिए हैं छत पे। अरे गाइस, यहाँ दादी पोती का चल रहा है विश्राम, मतलब पोती का विश्राम और दादी की मेहनत। और हम लाए हैं मूंगफली का कटोरा, अब हम छत पे बैठ के खाएंगे मूंगफली। और यहाँ बिछा रखी है मम्मी ने अपनी लड़की को अभी से पढ़ाने वाला जुगाड़। अभी वो 4 महीने की है, अभी से सीख जाएगी वो कुत्ते बिल्ली भालू बंदर।
तो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है माँ जी ने, पढ़ाई लिखाई वाला। देखती रहेगी जल्दी सीख जाएगी। और देखो कल का ये ढुआ है हमारा मूंगफलियों का, अब इस पर झाड़ू लगेगी। और हमारे छत का व्यू कुछ ऐसा है। और दोपहरी में सूरज देवता निकल रहे हैं बढ़िया वाले आज। अब हम खाते हैं मूंगफली और करेंगे धूप में थोड़ा सा रेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे नीचे जाके। तो गाइस देखिए बड़ी मुश्किल से यहाँ मम्मी ने सुलाई है। ये पता नहीं क्यों आजकल हमारी बेटी ऐसी होती जा रही है, इसको गोद में सोने की आदत पड़ गई है। इसको गोद में रखोगे तो ये सोती रहेगी, जैसे ही आप इसको नीचे लिटाओगे ना बिल्कुल ये रोने लग जाती है। देखो ये कुलमलाना कर दिया है इसने स्टार्ट। और मम्मी का तो भाई ये बहुत बड़ा काम हो गया है इसके लिए कि ये मम्मी के पास रहती है ना, तो इसको मम्मी के पास सोने की पड़ गई है आदत। मम्मी थोड़ा बहुत इधर उधर होती है तो जग जाती है। ये यहाँ मुश्किल से 10 मिनट के लिए लेटी होगी, फिर ये जग गई है। और ये देखिए अब ये मेरे साथ है तो मेरे साथ भी इसको ये है कि मुझे लो, खड़े हो जाओ और घूमते रहो। छोटे बच्चों का यही होता है, वो बेचारे बोल तो कुछ सकते नहीं हैं और ना ही वो कुछ समझा सकते हैं अपनी बात को। रोते हैं तो पता नहीं क्यों रो रहे हैं। देखो ये रो रही है अभी, और गोद में भी है फिर भी रो रही है, और ये रो रही है मम्मी के लिए। तो अब ये फाइनली मम्मी के पास ही पहुँच जाएगी। तो मम्मी कह रही थी रुक जाओ मैं उठ रही हूँ, तो देखो मम्मी उठ गई है और मम्मी ने ले लिया इसे गोद में। कैसे चिपक रही है मेंढकी की तरह। अब ये मम्मी को पूरा दुखी रखती है इस टाइम की। तो बोलते हैं ना कि बच्चे महक ले लेते हैं, तो इसने मम्मी की महक ले रखी है, इसको मम्मी चाहिए अब। और यहाँ ये देखो चिपक कैसे दिखा रही है, जैसे मैंने कितने जुल्म करे हैं इसके ऊपर। फिर हम आ जाते हैं थोड़ी देर बाद नीचे। मम्मी ने कहा चलो अब ये सो गई तो इसे नीचे सुला देते हैं ले जाके, लेकिन हमारा वहम जल्दी तोड़ देती है। गुड्डो, हाँ, गुड्डो, बुकी बुकी लगी है मीने। सो गाइज ये नीचे आके मुश्किल से 15-20 मिनट सोई है और उसके बाद ये फिर से जग गई है। तो गाइज ऐसा ही होता है हमारे साथ आजकल, हमारा दिन ऐसे ही निकल रहा है और इसके सहारे हमारा दिन कब कहाँ कैसे चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। यही बोलते हैं कि अगर बेबी होता है ना लाइफ में तो आपको पता नहीं चलेगा आपका टाइम कैसे कट जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सुबह दोपहर शाम मुझे कुछ नहीं पता चलता और ना ही मम्मी को पता चलता है। तो हम दोनों इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इसी की बातों को समझने में लगे रहते हैं, क्यों रो रही है, क्यों हंस रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ। सो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है शाम के टाइम। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आजकल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, पर्पल और एक है नायका, उस पर लगी हुई है मेरे चैनल से सेल। अगर आपको मेरे चैनल के लिंक से जाओगे तो वहाँ आपको 50 to 80% तक मिल जाएगा ऑफ। आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो टैग किए गए प्रोडक्ट में किसी पे भी क्लिक करके वहाँ साइट पे जाके कुछ भी सर्च करो, जो आपको ख़रीदना है वो ख़रीद लो। ये 31 दिसंबर तक ही है, तो सेल का फ़ायदा उठाइए और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो मंगवा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।